एंड वेलकम टू माय शो खबरदार नेगेटिविटी से। और आप जुड़ चुके हैं मुझसे यानी साधना सिंह से। खबरदार रहिए नेगेटिविटी से भी और ख़बरदार रहिए फेक न्यूज़ से भी। कैसे हैं आप? आई होप एकदम ठीक ठाक। प्लीज़ घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ज़्यादा ब्रेव मत बने और अपना ध्यान खुद रखें। डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू टेक केयर ऑफ़ यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, यानी अपने पहले सेक्शन की तरफ, इस हफ्ते की 5 हॉट न्यूज़। चले। पहली हॉट न्यूज़, कोरोना का कहर अभी भी जारी है। कुछ स्टेट्स में संभल गई हैं चीज़ें, जैसे दिल्ली में थोड़ा कम हुआ है, मुंबई और महाराष्ट्र का जो एवरेज है वो थोड़ा कम हुआ है। थोड़ा क्या, काफ़ी कम हुआ है, लेकिन यूपी, बिहार और गुजरात, इन सब स्टेट्स में बहुत बुरा हाल है। यूपी में तो ये हाल है कि अभी मैं कुछ दिन पहले अपने एक फ्रेंड से बात करी थी, वो बनारस के पास में ही किसी गांव में रहता है, और उसका ये कहना था कि मैम हम जिसको आज देख रहे हैं कल उम्मीद नहीं करते कि उसको कल देखेंगे कि नहीं। और बता रहा था कि उसके पड़ोस में किसी की डेथ हुई और उसके घर वाले उनका दाह संस्कार करने के लिए मतलब मना कर रहे थे, तो उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलके वो दाह संस्कार जहाँ करने गए बलुआ घाट, वहाँ पे कम से कम 50 से 100 से लेकर तक लाशें जल रही थी। यानी वो सेइंग कि 5 दिन तक उसके नाक में वो डेड बॉडी की बर्न करने की स्मेल आ रही थी। और वो बता रहे थे कि वहाँ गांव का इतना बुरा हाल है कि एवरी हाउस हैज़ कोरोना और लोगों को ये उम्मीद ही नहीं होती। और काफ़ी लोग इतना डरे हुए हैं, इतने दहशत में हैं कि काफ़ी लोग तो डर के मारे मर जा रहे हैं। और आलम तो अब ये है कि गंगा, पहले सड़कों पे लोग बॉडीज़ फेंक रहे थे, अब वो गंगा नदी में, यमुना नदी में, जहाँ उनको जगह मिल रही है वहाँ पे वो फेंक रहे हैं, और वो डेड बॉडीज़ बह के दूसरे स्टेट्स में, बिहार में जा रही हैं, वहाँ पे मिली हैं नदियों में। तो ये हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। और मैं क्या बोलूँ किसको, सरकार को तो मतलब बोलते हुए कुछ नहीं बनता, पता नहीं क्या कर रही है। ऊपर से मुझे गुस्सा तब आता है जब कुछ लोग, सरकार के चापलूस, ये बोलते हैं कि 130 करोड़ की जनता है तो ऐसा तो होना ही था। शर्म करो कुछ भाई। सरकार को हम टैक्स पे करते हैं, उन्हें हम अपना नेता चुनते हैं, इमरजेंसी में हमारे साथ खड़े रहें, वो आपदा में हमें हमारी मदद करें, इसलिए हम उन्हें चुनते हैं। 12 लाख का सूट पहनने के लिए थोड़ी चुनते हैं, देश भ्रमण करने के लिए, पूरी दुनिया का भ्रमण करने के लिए नहीं चुनते हैं हम। बहुत ही शर्म की बात है। और अगर ये कहते हैं, एक मुझे लेडी मिली, वो बोलने लगी, अरे आपके घर में अगर 2 जगह के लोग हैं तो अगर 11 लोग आ गए तो आप कैसे करेंगे भाई? आ गए मतलब क्या होता है? 1 साल से आपको ICMR ने बोला हुआ है कि सेकेंड वेव आएगी। राहुल गांधी जी, जिनका बहुत मजाक उड़ाया गया, उन्होंने कहा कि सुनामी आएगी, लेकिन नहीं माना किसी ने। लोग अपना ही डंका पीटने में लगे हुए थे कि अरे हमने कंट्रोल कर लिया और हम तो बिल्कुल बहुत पूरी दुनिया में सबसे अच्छे हैं। एक्सक्यूज़ मी, अब कहाँ है? अब तो आप मन की बात के अलावा जन की बात भी क्या करें, कम से कम लोगों में आके कुछ संवेदना तो जाहिर करें, वो भी नहीं। मैंने तो बचपन में देखा था, लोग कुछ भी बाढ़ आती थी या तूफान आता था या अर्थक्वेक आता था तो मिनिस्टर्स वगैरह हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज में जाके कम से कम एरियल व्यू लेते थे। मैंने तो कभी देखा ही नहीं प्रधानमंत्री को रैलीज एड्रेस करते हुए देखा है मैंने, जहर फैलाते हुए देखा है मैंने, पूरे दुनिया का विश्व भ्रमण करते देखा है, वर्चुअल मीटिंग्स लेते हुए देखा है, पर जाके लोगों के बीच में देखा है कि लोग कैसे मर रहे हैं, क्या हो रहा है। एरियल व्यू ले ले, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आज तक नहीं ली। और पता नहीं हम कौन से दुनिया में रह रहे हैं, कोई एम्पैथी नहीं, कोई सिंपैथी नहीं, मतलब लोग मर रहे हैं, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार तो है ही बेशर्म। शुक्र है कुछ लोगों में अभी भी शराफत बाकी है, अभी भी सिंपैथीज बाकी है, अभी भी एम्पैथीज बाकी हैं, और लोग हैं जो आपस में आके एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। गुरुद्वारेज हैं, सरदार्स हैं, मस्जिद हैं, मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं, मतलब लोग जो आम जनता है वो आके आम लोगों की मदद कर रही है। लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी सब है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, कुछ फर्क, वो बैठे हुए अपने इसी रूम में सुरक्षित। इसी दिन के लिए आपने इनको वोट दिया था, ऐसे बेशर्म नेताओं को।
जो कुंभ करवाते हैं, रैलीज करवाते हैं, इलेक्शंस के पीछे जाते लोगों को खतरे में डालते हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे तो बुरा तब लगता है जब लोग उसको डिफेंड करते हैं। शर्म करो भाई, आपके घर में किसी की डेथ होगी तब आप जागोगे। इतने लोगों की डेथ हो रही है, रोज़ सुबह से शाम मैं डेथ क्लिप्स देखती हूँ, रोज़ सुबह से शाम डेथ की न्यूज़ सुनती हूँ। मुझे तो अभी फेसबुक खोलते हुए डर लगता है, व्हाट्सअप खोलते हुए डर लगता है कि पता नहीं किसकी डेथ की खबर सुन जाए। पिछले कुछ दिनों में कितने सारे मेरे फ्रेंड्स कितनी कम उम्र में चले गए, कितने सारे हम लोग के फैमिली फ्रेंड्स एज कपल। आज अंकल की डेथ हुई, 2 दिन बाद आंटी की, आज आंटी की डेथ हुई, 2 दिन बाद अंकल की, ऐसे डेथ्स हुए हैं। और जो सरकारी आंकड़े हैं वो वही आंकड़े जो अस्पताल में दिखा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा है। और अस्पतालों का तो ये आलम है कि ना नर्सेज है ना, वो भी बेचारे क्या करें, कोई सिस्टम ही नहीं है आपका। कितने डॉक्टर्स कितने नर्सेज, एक तो अस्पताल का क्लिप मैंने देखा, सारे डॉक्टर्स नर्सेज सब हॉस्पिटल स्टाफ सब भाग गया था, सिर्फ मरीज थे वहाँ पे। ये तो सिस्टम का हाल है। क्या आप इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे? क्या हम इसी दिन के लिए आपको चुनते हैं? क्या इसी दिन के लिए हम अपने आपको टैक्सेस देते हैं? पैसे तो आप काटने में सबसे पहले आगे होते हो। और उसके बाद जो बेवकूफ़ जनता है जो उनको सपोर्ट करती है कि अरे 130 करोड़ जनता में कितना कोई भी सरकार कहाँ संभाल पाती। शर्म करो कुछ। 1 साल से ये चल रहा है। जब यूरोप में ये हो रहा था, जब अमेरिका में ये हो रहा था, तब आप उन पे हंस रहे थे कि देखो ये तो इन लोग की क्या इम्यूनिटी पावर है। और अब आप अपने पर आइए तो फिर तो अपनी सरकार को, उन लोगों को डिफेंड कर रहे हो जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। सिस्टम क्या हम चलाते हैं? आप चलाते हैं? सरकार चलाती है ना। उनको प्लान नहीं करना चाहिए। और हद तो तब हो जाती है जब कहते हैं गौमूत्र पियो, गोबर लगाओ। अरे एक्सक्यूज मी, 21वीं सदी 22वीं सदी में होने वाले जाने वाले हम गोबर और गौमूत्र की बात करते रहेंगे क्या? बहुत ही दुखद है। एंड मेरा तो मतलब रोज मैं ये देखती हूँ क्लिप्स तो मेरा खून खौल जाता है कि कैसे सरकार है, मतलब कोई सिंपैथी एम्पैथी कुछ नाम की चीज़ नहीं। आके कम से कम लोगों के बीच आए, लोग ना पास में आए भाई, वर्चुअली लोगों को एड्रेस कर ले, 2 शब्द सिंपैथी के बोल ले। नहीं, ऐसे बेशरम नेता तो कसम से मैंने नहीं देखे आज तक। आई डोंट थिंक सो वर्ल्ड ने भी देखे, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेस में इतना बुरा इमेज हम लोग का जा रहा है कि पूछो मत। लाखों लोग मर रहे हैं रोज, हर जगह से बुरी खबर आ रही है। और फिर भी चापलूस लोग जो है वो उन्हीं की तारीफ करने में लगे हुए हैं। शर्म करिए कुछ। आंकड़े मैंने स्क्रीन पे दिए हैं। इनफैक्ट रोज़ का एवरेज आंकड़ा जो है इन्फेक्टेड लोगों का वो 4 लाख से ज़्यादा है और मरने वालों की संख्या 4000 से ज़्यादा है, जो कि वो आंकड़े हैं जो सरकारी आंकड़े हैं। आई एम श्योर इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि जो लोग अस्पताल में जिनकी डिटेल्स हैं वही आंकड़े हैं। जिनकी डिटेल्स नहीं है वो क्या करेंगे? जैसे मेरा दोस्त बता रहा था कि गांव में तो पता ही नहीं, अस्पताल तक जाने की नौबत ही नहीं आती है। आधे लोग डर के मारे मरे जा रहे हैं, आधे लोग जो है अस्पताल जाते हैं, अस्पताल लोग वाले उनको भगा देते हैं कि यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, घर जाओ घर जाओ। ये तो हो रहा है यूपी और बिहार में। ये मैं आपको उनकी बात बता रही हूँ जो आम जनता है, उन्होंने मुझे बताया, अपना आंखों देखा हाल, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। कहीं से सुना या कहीं से पढ़ा ये सब नहीं है, ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है जो मुझे वो बताते हैं। बट थैंकफुली हम लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं। वी हैव लॉट ऑफ पीपल हु आर हेल्पिंग आउट। और आज हमारी बिग स्टोरी में भी एक ऐसे ही शख्स से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ जो दिन रात लगे हुए हैं लोगों की सेवा करने में, लोगों की मदद करने में। थैंक्स टू देम। ह्यूमैनिटी उनकी वजह से जिंदा है, इंसानियत उनकी वजह से जिंदा है। सेकेंड हॉट न्यूज़, अजीत सिंह जी जो चौधरी चरण सिंह जी के बेटे थे और किसान नेता थे। उनका जाटलैंड में बहुत ही बोलबाला था, बहुत बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो चुने गए। किसानों के लिए बहुत बड़ी क्षति है क्योंकि वो किसानों के नेता थे, उनके स्पोक्सपर्सन थे। और उनकी डेथ हुई 6 मई 2021 को। उनके बेटे जयंत
सिंह ने ये न्यूज़ दी। और अब जो विरासत है उनकी चौधरी चरण सिंह जी की, पहले अजीत सिंह जी ने संभाली थी और अब वो जयंत जी के हाथों में है। सो रेस्ट इन पीस अजीत जी। किसान लोग वाकई बहुत आपको मिस करेंगे। तीसरी हॉट न्यूज़, राजीव रूडी जो बीजेपी के नेता हैं और सरन कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके यहाँ 20 से भी ज़्यादा एम्बुलेंस पाई गई। और ये एम्बुलेंस का एक्सपोजर किया पप्पू यादव, जो कि वहाँ बिहार के नेता हैं, लोकतांत्रिक पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने वहाँ उनके घर में जाके देखा। वहाँ पे उस वक्त पे जहाँ पे लोगों के पास बेड्स नहीं हैं, ऑक्सीजन नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है और दवाइयाँ नहीं है, अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है, उस वक्त इन नेता ने अपने घर में 20 से भी ज़्यादा एम्बुलेंस को छुपा के रखा था। वो वहाँ पहुँचे पप्पू यादव जी और उन्होंने वहाँ पे उन एम्बुलेंस को एक्सपोज किया और लोगों को बताया। और अब उसका बदला लेने के लिए पप्पू यादव जी को अरेस्ट कर दिया गया और वो जेल में चले गए। पर सवाल यहाँ ये उठता है कि बीजेपी नेता, मतलब चाहे बीजेपी हो किसी भी पार्टी को, क्या ये आपको शोभा देता है? आपको वोट देते हैं लोग, आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, फिर भी आप लोगों की मदद नहीं करते हैं। और एक आम जनता बेचारी, ना उसके पास पैसा है ना कोई रिसोर्सेज है, फिर भी वो एक दूसरे की मदद करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। कितनी शर्म की बात है। उनका कहना था ड्राइवर्स नहीं थे इसलिए ये एम्बुलेंस खड़ी थी। अरे ड्राइवर्स आप इश्तिहार दे दीजिए, एक की जगह 10 आ जाएंगे आप। ये कौन सा एक्सक्यूज़ हुआ कि ड्राइवर्स नहीं थे तो आपने उसको ढक के रखा हुआ है एम्बुलेंस को, जहाँ पे लोग मर रहे हैं। एम्बुलेंस, लोग साइकिल पे डेड बॉडीज़ लेके जा रहे हैं, लोग ठेले पे लेके जा रहे हैं। ये हालत है वहाँ की, यूपी और बिहार की। और एम्बुलेंस होते हुए भी आपने उसको रखा हुआ है क्योंकि वहाँ ड्राइवर नहीं थे। पप्पू यादव जी 20 ड्राइवर लेके गए विद ड्राइविंग लाइसेंस कि मैं ड्राइवर देता हूँ। बहुत ही शर्म की बात है सच में। नो वंडर जो आम लोग हैं वो राजनीति में आना ही नहीं चाहते, क्योंकि ऐसे ऐसे नेता होते हैं, इनको देख के कौन नेता बनना चाहेगा? मुझे आप बताइए। जब वोट मांगने होते हैं तो हाथ जोड़ के 100 बार आपको सलाम करेंगे, उसके बाद हालचाल भी नहीं पूछने आते हैं। फाइज़र यूएस की कंपनी है जो वैक्सीन्स बना रही है, उसको यूएस ने ऑथराइज़ किया 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन देने के लिए। सो एक बहुत अच्छी खबर है यूएस के लिए। यूएई की एक हिंदू टेम्पल ने बहुत सारा ऑक्सीजन इंडिया में भेजा ताकि इंडिया की हेल्प हो सके। सो थैंक्स टू देम। तो ये थी इस हफ्ते की 5 हॉट न्यूज़। अब चलिए चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन में, यानी आप बिग स्टोरी। चलें। हाय एंड वेलकम टू आवर सेक्शन आप बिग स्टोरी। वेल, जैसे कि मैंने आपको न्यूज़ के वक्त भी बताया कि सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार जो थोड़ा बहुत कर रही है वो बिल्कुल कुछ काम नहीं आ रहा है। हमारा जो सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम, वो बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है। लेकिन यहाँ पे जो रोशनी की किरण है वो आम जनता से है, आम लोगों से है, जो सामने आए और उन्होंने दिन रात एक करके लोगों की मदद करी है। बहुत सारे एनजीओज़ हैं, बहुत सारे गुरुद्वारेज़ हैं, बहुत सारे मस्जिद हैं, बहुत सारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज़ हैं। तो इन लोगों ने आकर लोगों की मदद की, लोगों को अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी खतरा टला नहीं है, अभी भी सिचुएशन कहर जारी है कोरोना का। तो उनमें से एक बंदे जो मेरे टच में हैं, रजनीश जी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था पिछली बार, वो एक एनजीओ के प्रेसिडेंट भी हैं और एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं, पर वो ज़्यादातर 40 साल से सोशल वर्किंग कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। और उनको मैंने लिटरली देखा है, क्योंकि वो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में हैं जिसकी मैं भी मेंबर हूँ। और मैंने रात भर उन लोगों को काम करते हुए देखा, डॉक्टर्स और नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स, उनको तो देखा है। इन लोगों को भी देखा है जो पूरी रात किसी को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, किसी को प्लाज्मा सप्लाई कर रहे हैं, किसी को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं।
कोऑर्डिनेट कर रहे, पूरी रात भर सोए नहीं, मतलब जब भी रात को आप मैं उठ कभी रात को अगर नींद खुल रही है देखो तो वो उनकी एक्टिविटी जारी है. सो दीज पीपल रियली हैव वर्कड हार्ड एंड वी एक होप जो है वो इन लोगों में ही, इन लोगों को देख कर ही हम लोग को होप रहता है कि हाँ अभी भी इंसानियत बाकी है, अभी भी इंसानियत जिंदा है. So it's indeed an honor and pleasure to welcome Rajneesh ji in my show. Thank you so much Rajneesh ji for taking the time because ये बहुत ही बिजी हैं, पूरे वक्त रात को इनको मतलब सोने को भी नहीं मिलता है. बट मैंने इनको थोड़ा बोला तो इन्होंने ये मान गए और इन्होंने, मैंने बोला पीपल नीड सम इंस्पायरिंग स्टोरीज टू सी, क्योंकि इतना सब चारों तरफ डेथ्स देख के, चारों तरफ बीमारी देख के लोगों के हौसले एकदम परास्त हो गए, जिसे कहते हैं हार गए, हार मान ली लोगों ने. लेकिन रजनी जी जैसे लोगों को देखकर आपको इंस्पायर होना चाहिए कि उनका जज्बा अभी भी ज़िंदा है और वो कितने हौसले के साथ लोगों की मदद करते हैं. और उनके जैसे बहुत है, वो तो मेरे कांटेक्ट लिस्ट में है, तो मैंने उनको वॉच किया और मैंने उनको देखा तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी. So let's meet Rajneesh ji. Thank you so much once again Rajneesh ji for joining us and coming and inspiring all my viewers in this tough times. We need people like you. So thank you once again. तो चलिए मिलते हैं रजनीश जी से और देखते हैं कि उन्होंने कैसे क्या किया, कब पहले जब पेंडेमिक शुरू हुआ तब किया, उसके बाद क्या किया, उन्होंने क्या क्या किया है वो आपको बताएंगे. So let's hear it from the horse's mouth. चलें. गुड इवनिंग, नमस्कार. खबरदार नेगेटिविटी से फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक खबरदार नेगेटिविटी से चैनल को और उनके प्रमोटर को साधना जी को कि शी हैज रिक्वेस्टेड मी to give details of whatever activities I am doing. मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा. मैं रजनीश वर्मा या रजनीश आर्या, मैं प्रोफेशन से कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और पैशन से मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ. इस समय कोरोना कोविड फेज 2 बहुत ही भयानक दौर से हम सब गुजर रहे हैं. स्पेशली हमारे हिंदुस्तान में बहुत भयंकर रूप है और मैं थैंक्स करता हूँ खबरदार नेगेटिविटी से कि वो इस माहौल में बहुत ही पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, लोगों को ऑप्टिमिस्ट बना रहे हैं, ऑप्टिमिज्म दे रहे हैं, होप दे रहे हैं. और मैं रजनीश और हमारे बाकी साथी और बहुत सारे और सोशल एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो इस सब कामों में अपना सहयोग दे रहे हैं, हेल्प दे रहे हैं. और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम इस समय हमारा एक ट्रस्ट है, हंगर हेल्पलाइन सोच मीन्स सोसाइटी टू कॉन्कर हंगर. इस सोच हंगर हेल्पलाइन में हम लोगों को एक हेल्पलाइन हमने लॉन्च किया हुआ है 9807084084.
जिसमें कि अगर कोई भी भूखा है या किसी के पास खाना नहीं है, राशन नहीं है, किसी इंडिविजुअल के पास या किसी परिवार के पास, किसी फैमिली के पास, तो वो इस नंबर पर हमें हेल्पलाइन पर वो फ़ोन करेगा और हम उसका फास्ट वेरिफिकेशन करके हम उसको या तो खाना पहुंचा दें या उनको 1 वीक का 2 वीक्स का राशन हम उनको पहुंचाते हैं। और इसके साथ साथ मैं अपने इंडिविजुअल लेवल पर मैंने कोरोना पेशेंट्स और कोविड पेशेंट्स की फैमिलीज और अटेंडेंट्स को हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए हमने व्हाट्सएप पे 8 ग्रुप बनाए हुए हैं, जहां पर जिससे कि किसी को अगर प्लाज्मा चाहिए तो प्लाज्मा ग्रुप में उसका मैसेज, उसके डिटेल्स ब्रॉडकास्ट कर दिए जाते हैं, जिससे कि डोनर और रिसीवर आपस में कांटेक्ट कर सकें और प्लाज्मा जल्दी से जल्दी उन्हें मिल जाए। और जो भी प्लाज्मा बैंक्स हैं उनकी भी हम उनको जानकारी हम देते हैं, डिटेल देते हैं। इसी तरह से अगर कोई किसी को ऑक्सीजन चाहिए या ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए, उसके लिए भी हम उनको इंफॉर्मेशन देते हैं कि उनके एरिया या उनके एरिया के आसपास कौन सी जगह ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल है, कहाँ से वो ऑक्सीजन ले सकते हैं। और इसी तरह से मेरे पास काफ़ी कॉल्स आते हैं कि रजनीश हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए या हमको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, आईसीयू बेड चाहिए, ऑक्सीजन बेड चाहिए या आइसोलेशन चाहिए। और कई बार कोई पेशेंट क्रिटिकल हो जाता है तो उनके फैमिली वाले बहुत एकदम ट्रॉमा में हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। उनके लिए एम्बुलेंस मंगवा के हम उनको हॉस्पिटल में भेजते हैं जहां उनका इमीडिएट ट्रीटमेंट हो सके। तो इसी मकसद से हम चाहते हैं कि लोग, और बहुत सारे लोग बहुत कुछ मदद कर सकते हैं। मैं उन सब से अपील करूंगा कि आप सब आगे आएं, लोगों की मदद करें, क्योंकि इस समय जो फेज चल रहा है ये भी शॉर्ट टाइम है और जल्दी ही हम इस फेज से आएंगे वापस। और सबसे बड़ी बात जो हमने करनी है वो ये करना है कि हमको अपना मेंटल लेवल मेंटेन करना है, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिविटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इस समय वो ऑक्सीजन से ज़्यादा काम करती है। पॉजिटिव रहेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते। नमस्कार, खबरदार चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ। आई थैंक्स खबरदार चैनल फॉर गिविंग मी अ चांस टू जस्ट टेल यू इन ब्रीफ कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। कोरोना के टाइम में लोग पहले ही बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत दुख दर्द में हैं। हम ये सोचते हैं कि हम उन लोगों को कैसे हम मदद कर सकते हैं, कैसे हम उनका दुख दर्द हम कम कर सकते हैं। यही मेरी कोशिश रही है कि हम कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी का पेशेंट एडमिटेड है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के सिलेंडर का इंतज़ाम हम कर सकते हैं। और या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चाहिए, उसके लिए अगर हम इंतज़ाम कर सकते हैं। या अगर कोई पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है तो उसको आईसीयू बेड में कहाँ एडमिशन कराना है, कौन से हॉस्पिटल में स्लॉट अवेलेबल है। और अगर कोई पेशेंट क्रिटिकल हो गया है उसके लिए फटाफट एम्बुलेंस का इंतज़ाम करना है। एम्बुलेंस का इंतज़ाम करके एम्बुलेंस बुला के, क्योंकि उनके अटेंडेंट्स, उनके फैमिली वाले काफ़ी इस समय ट्रॉमा में होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, क्या नहीं करें। तो मेरे पास एक कॉल आती है
कि रजनीश भाई ये प्रॉब्लम है, आप हमारी कुछ मदद करिए, हमारे भाई हस्बैंड या वाइफ या मदर को ये प्रॉब्लम हो गई है, उनको हमें समझ में नहीं आ रहा हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए मैंने बहुत सारे ग्रुप्स बना रखे हैं। प्लाज्मा, जैसे अगर कोई एडमिटेड है, क्रिटिकल पेशेंट है, उसको डॉक्टर्स ने प्लाज्मा के लिए बोला है तो प्लाज्मा का इंतज़ाम कराना, या किसी के लिए अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन का इंतज़ाम कराना है। और क्योंकि इस समय पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे हिंदुस्तान में, अल्लाह के लिए इस समय पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, और जो भी आइटम्स अवेलेबल हैं या कुछ भी अवेलेबल है वो बहुत ही शॉर्ट में हैं, और काफ़ी लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, और उनको जो है उनको ऊंचे दामों में बेच के प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही इनह्यूमन है और बिल्कुल ही गलत है, अनएथिकल है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम तो निष्काम भाव से, सेल्फलेसली हमारी एफ़र्ट रहती है कि हम जिसको भी जैसे भी मदद हम करें। जो भी फ़ोन आता है या कॉल आता है कि हमें प्लाज्मा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, या ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए, या इंजेक्शन चाहिए, और उन सब से मेरी एक रिक्वेस्ट होती है कि आप अपने पेशेंट के डिटेल्स, पेशेंट का नाम, उसकी एज, कौन से हॉस्पिटल में अगर एडमिटेड है तो कौन से हॉस्पिटल में है, अगर उसको प्लाज्मा चाहिए तो कौन से ग्रुप का चाहिए, A+O, और अगर उसको रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए तो उसका प्रेस्क्रिप्शन, आधार कार्ड, ये सब डिटेल वो भेजते हैं। और उसमें पेशेंट के अटेंडेंट या उनके बेटी का किसी का नंबर उनके डायरेक्टली, मैं कहता हूँ कि 2 नंबर आप उसमें लिख के भेजिए, जिससे कि सीधी कॉल्स उनके पास डायरेक्टली आएंगी। हमारा काम सिर्फ उसको ब्रॉडकास्ट करना है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को, और जिससे कि डोनर और रिसीवर आपस में डायरेक्टली मिले, आपस में वर्कआउट करें, हाउ टू हेल्प ईच अदर। दिस इज एग्जैक्टली आई एम डूइंग, एंड इन एडिशन टू दिस वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। थैंक यू खबरदार इंडिया। मैं रजनीश वर्मा जनकपुरी से बोल रहा हूँ, न्यू दिल्ली से। बाय प्रोफेशन आई एम ए कंप्यूटर इंजीनियर, बट my passion is to help people. I'm a social activist by passion, and I enjoy doing all these things. I get a lot of satisfaction at the end of the day when I feel and I get a message कि भाई कि हमारा पेशेंट को इंजेक्शन मिल गया था, हमारे पेशेंट को ऑक्सीजन मिल गई थी, हमारे पेशेंट को ICU बेड मिल गया। तो I feel I have done my little bit, whatever I could do, I have done it. So that's it. Thanks. Bye bye. Take care. Namaskar. Rajneesh Verma. Hi and welcome to our section Health is Wealth. जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, हेल्दी है तो वेल्दी है, वरना आप गरीब हैं। सो आई होप आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते भी मैंने आपको 5 टिप्स दिए थे, उसके पहले भी मैंने 5 टिप्स दिए थे, जो कि आई होप आप अपने ऊपर आजमा रहे हों। और दिस टाइम, जैसा मैंने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था, कि मैं इस बार लेके आई हूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो कि लंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपके लिए, क्योंकि जो कोरोना में आपका लंग सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता है। तो उसे टोन अप रखने के लिए, उसे एक्सरसाइज करने के लिए कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो लेके आई हैं हमारे पैनलिस्ट हेल्थ कोच हैं। शी इज़ अ योगा टीचर बाय प्रोफेशन, शी इज़ अ कॉर्पोरेट लॉयर, अर्चिता रेगे, और वो आपको बताएंगी कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो आपके लंग्स को हेल्दी रखेगा और आपको कोरोना से बचाएगा। सो लेट्स सी what Archita has to say, and thank you so much Archita, it's indeed an honor and pleasure to have you on my show. Thank you so much for agreeing to come here. Welcome to the show. So चलें अर्चिता को देखते हैं कौन सी एक्सरसाइजेज वो हमें सिखा रही हैं। चलें। Namaste. My name is Archita and I'm a yoga and meditation teacher.
For the past 1 year, I have been conducting pranayam classes for COVID patients as well as for those who were in their recovery stage after having COVID. So in this video, I have with me 4 very simple yet effective breathing exercises which you all can practice to not only improve your respiratory health but even those patients who are finding it difficult to breathe can definitely go ahead with these breathing techniques when they are having COVID, and I'm sure that you all will benefit from it. So the first technique which I have for you all is very simple. You just have to inhale through your nose and exhale through your mouth. Remember that when you are exhaling, there has to be more force and the exhalation has to be done very gently. So you can start by keeping your back straight. You can either sit on the floor this way or you may even sit on the chair. Just make sure that your back remains straight. You keep your hands at the sides, palms facing upwards, and inhale, exhale by opening your mouth. One more time, inhale through the nose and exhale through the mouth. Let's do it one last time. Inhaling through the nose, exhaling by the mouth. The second pranayam is known as Bhramari pranayam, which is also known as the humming bee. Here, what I want you to do is inhale as much as you can, and while exhaling, you have to make a bee-like sound. So it's basically a humming sound. So same way, you sit with your back straight. Inhale. So as you can see, as longer as I'm able to exhale, my humming sound is also going to be that much long. You can also practice this by placing your index finger at this little flap at the side of your ear and closing your ears. So in the same way, inhale, close your ears and exhale. And then slowly take your hands down. So when you do it by closing your ears, you will notice that you can feel the vibrations in a much better way. The third pranayam is known as intercostal breathing, wherein we just have to feel the movement of our muscles which are at your chest. Basically, they are chest muscles. So for that, you have to place your 4 fingers just beneath your chest. So try to feel your last 2 to 3 ribs. As you can see, I'm tucking my thumb at the back. So keep your back straight. Inhale, feel the expansion. Exhaling, feel the contraction. One more time. Inhaling, feel the expansion. Exhaling, feel the contraction of your chest muscles. One last time. Inhale, let your chest muscles expand. And exhaling, let your chest muscles contract. So this is a very good way to make sure that you are breathing to the fullest. And now the last exercise is known as abdominal breathing, for which you just have to place your right hand on your abdomen. Now as you inhale, let your abdomen rise out, and as you exhale, just push your abdomen in. Make sure that you are doing it exactly the same way. That is, when you inhale, the stomach has to come out, and when you are exhaling, the stomach has to go back in. Please be careful that you're not doing it in the reverse manner, because that's not good for you in the longer run. When you inhale, your stomach should come out, and when you exhale, your stomach should go back in. This can also be practiced in the lying down posture. So you can definitely do this before you go to bed or any time when you feel anxious, when you feel stressed out, and this will definitely make you feel better. Do practice these 4 techniques, and I'm sure that they'll help you in dealing with these tough situations.
Also, I conduct regular yoga classes, meditation classes. So if anyone is interested, I will provide my details in the post below. So you all can definitely check out my Instagram handle, my YouTube channel Archita's Yoga, and get in touch with me to learn yoga. Thank you. Hi and welcome to our section Entertainment and Motivation. वेल पिछले 2 हफ्तों से हम ये 2 सेक्शंस कंबाइन कर रहे हैं ताकि वीडियो शॉर्ट रहे और इंस्पायरिंग रहे आपके लिए, ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो इस बार भी हम एक गाना लेके आए हैं आपके लिए, जो कि एक पाकिस्तानी लड़के ने इंडिया के लिए गाया है और इंडिया के लोगों के लिए गाया है। बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही मोटिवेशनल है। सो आई एम श्योर यू विल बी एंटरटेन्ड एंड इंस्पायर्ड बोथ। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी अगेन एंड अगेन एवरी वीक। और ये प्रोग्राम अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे लोगों में अच्छी बातें जानी चाहिए, तो प्लीज़ आप इसे शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं लेकिन थोड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज़ नहीं है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। तो दीजिए मुझे इजाज़त। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे फिट। Yeah, so love you all, take care of yourself and bye bye, ciao. आओ सब मिलकर इंसानियत बचाएं, बहुत हो गया बस अब हाथ मिलाएं। आओ सब मिलकर इंसानियत बचाएं, बहुत हो गया बस अब हाथ मिलाएं। लोग मर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, इस मुश्किल वक्त में आह भर रहे हैं। न तुम अलग हो हमसे, न हम अलग हैं तुमसे, एक जैसा रंग और जुबान है कसम से। आओ सब अपनी दुनिया सजाएं, जो आ गई है दूरियां इनको मिटाएं। हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं। तुम्हें चोट लगे तो हमें भी दर्द होता है, चाहे जितनी दूरियां हो फिर भी दिल ये रोता है। हाँ, तुम्हें चोट लगे तो हमें भी दर्द होता है, चाहे जितनी दूरियां हो फिर भी दिल ये रोता है। कुछ लोग हैं अजब से जो लड़ने की बात करते हैं, लड़ना ही है तो इस बीमारी से लड़ते हैं। आओ सब मिलकर झगड़े मिटाएं, अपने प्यारों को मिलकर बचाएं। तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ।